नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान और मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी। और आज सच के साथ में एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो बहुत ही गंभीर मुद्दा है। जी हां, हमारे किसानों को जो नकली कीटनाशक और नकली बीज दिया जाता है उस पर अब केंद्रीय कृषि मंत्री ने सख्ती से ध्यान देते हुए एक्शन लेने की बात कही है और लगाम लगाने के लिए भी तैयारी कर ली है। अब इस मुद्दे पर बहुत ही गंभीर रूप से एक्शन लिया जाएगा और उनको नहीं बख्शा जाएगा। जो ये कालाबाजारी, जो ये इस तरह की काम करते हैं, उन लोगों पर रोक लगाने की पूरी तैयारी हो चुकी है और बरसों से ये लगातार चल रहा था काला कारोबार। अब इस बाजार पर पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी। जो भी नकली नजर आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। आज इसी मुद्दे पर सच के साथ में हम बात करेंगे। खास पैनल हमारे साथ होगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और सीधे लिए चलते हैं खास पैनल के पास। चिलचिलाती गर्मी हो या हाड़ गला देने वाली ठंड, किसान अन्न उपजाने के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा देता है। लेकिन अगर उसकी मेहनत सिर्फ चंद लोगों की बेईमानी की बलि चढ़ जाए तो उसके इस नुकसान का अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल है। लेकिन किसान की इस मुश्किल का इलाज सरकार ने निकाल लिया है। जी हाँ, नकली खाद बीज और कीटनाशक बेचने वालों के खिलाफ सरकार सख्ती करने जा रही है। नकली खाद बीज और कीटनाशकों की बिक्री के मामले में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने इस संबंध में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण विभाग व भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वरिष्ठ अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक लेकर नकली खाद बीज व कीटनाशक बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में कृषि मंत्री ने व्यापक पैमाने पर छापेमारी और खेतों में जाकर जांच करने के निर्देश भी दिए हैं। हालांकि देश में नकली बीजों, कीटनाशकों और उर्वरकों की धोखाधड़ी को रोकने और किसानों को गुणवत्तापूर्ण सामान उपलब्ध कराने के लिए कानून मौजूद हैं। बीज अधिनियम 1966, बीज नियम 1968, बीज नियंत्रण आदेश 1983 बीजों के लिए है। उर्वरकों के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के अंतर्गत उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 है। इस आदेश की धारा 19 उन उर्वरकों की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध लगाती है जो निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं है। इसमें दोषियों के विरुद्ध 3 महीने से 7 साल तक की अवधि के लिए जुर्माने सहित दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। वहीं कीटनाशक अधिनियम 1968 और कीटनाशक नियम 1971 में कीटनाशकों की धोखाधड़ी को रोकने के प्रावधान है। संबंधित राज्य कृषि विभाग अपने अपने राज्यों में बीज, उर्वरक और कीटनाशकों की गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षकों की नियुक्ति करता है। अगर बीज, उर्वरक और कीटनाशकों के किसी भी नमूने में नकली या कमी पाई जाती है तो अधिनियमों और नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि सरकार नकली बीज, खाद और कीटनाशकों को लेकर एक्शन मोड में क्यों है। दरअसल मध्य प्रदेश में नकली कीटनाशक का एक मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के छीरखेड़ा गांव में सोयाबीन के खेतों में खरपतवार नाशक दवा डालने से किसानों की सोयाबीन की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। कृषि मंत्री ने खुद खेतों में पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और किसानों को भरोसा दिलाया कि उन्हें पूरा न्याय मिलेगा और नकली कीटनाशक, खाद, बीज बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ पूरे देश में व्यापक अभियान चलाया जाएगा। अभियान चलाकर व्यापक पैमाने पर आकस्मिक छापेमारी कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सैंपल लिए जाएंगे व फेल होने पर कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, गड़बड़ी मिलने पर फैक्ट्रियां व दुकानें सील करने के निर्देश भी कृषि मंत्री द्वारा दिए गए हैं। इस तरह की सख्त कार्रवाई करने से गड़बड़ करने वाले लोगों और निर्माता कंपनी में भय पैदा होगा और किसानों को राहत मिलेगी।